हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू डीकेजी क्लासेस। आज हम करेंगे चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू टिग्नोमेट्रिक। टिग्नोमेट्रिक ये सबसे डिफ़िकल्ट चैप्टर लगता है बच्चों को। ये आज मैं आपको ट्राई करूँगी कि मैं आपको बेस्ट और ईजी वे से आपको समझा सकूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ टिग्नोमेट्रिक को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। टिग्नोमेट्रिक को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ट्राई, गो और मेट्रॉन। ये ग्रीक वर्ड्स होते हैं। ग्रीक वर्ड में इसका मीनिंग क्या होता है? ट्राई का 3, गॉन का मतलब साइड्स और मेट्रॉन का मतलब मेज़र। यानी इसका मतलब हो गया 3 साइड्स मेज़र, जिसमें हम 3 साइड्स को मेज़र करते हैं। अब क्या होता है? 3 साइड्स किस में होती है? 3 साइड्स हमारी ट्राइंगल्स में होती है। अब देखो, अब यहाँ पे हम कौन से ट्राइंगल की बात करते हैं? हम यहाँ पे राइट ट्राइंगल की बात करेंगे। राइट ट्राइंगल जिसमें 90 डिग्री का एंगल बनता हो, सेम लाइक डैट। ठीक है, तो अब इसमें देखिए, अब हमारा यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनता है। अब हम एंगल ले लेंगे ए, बी एंड सी। अब देखो बेटा, अब जो 90 डिग्री के एंगल के जो अपोजिट साइड होती है, यानी जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है, उसको हम हाइपोटेनस कहते हैं। यानी उसको हम एच से, कैपिटल एच से डिनोट करते हैं। इसको हिंदी में हम कर्ण कहते हैं, यानी हाइपोटेनस कहते हैं इंग्लिश में। अब देखिए, जो भी हमारा एंगल होगा, जैसे ये एंगल है हमारा, ठीक है, इसको एंगल थीटा कुछ भी कह सकते हैं हम। ठीक है, जो उसके अपोजिट होगा, जैसे ये एंगल है हमारा, एंगल के अपोजिट क्या है? साइड अपोजिट, साइड अपोजिट टू एंगल ए। तो इसको हम क्या कहते हैं? हम परपेंडिकुलर, पेंडिकुलर। ठीक है, इसको हम परपेंडिकुलर कहते हैं। अब हमारा ये साइड आती है, ठीक, ये होती है हमारी साइड एडजेसेंट टू एंगल ए। ठीक, एडजेसेंट मतलब क्या होता है कि जो उसके आसपास हो, यानी पास वाली साइड, जैसे पास में या जुड़ा हुआ होता है, उसको एडजेसेंट कहते हैं। जैसे कि एंगल ए के साथ क्या जुड़ा हुआ है? बी, तो ये एडजेसेंट हो गया, यानी कि इसको हम बेस कहते हैं, बी। इसको परपेंडिकुलर को हम पी से डिनोट करते हैं, हाइपोटेनस को एस से डिनोट करते हैं, और बेस को हम बी से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब देखिए, एक मैं आपको इसकी प्रॉपर्टी यानी कि डेफिनेशन बता देती हूँ कि ट्रिग्नोमेट्री की डेफिनेशन होती क्या है, देन मैं आपको ये एक्सप्लेन करना स्टार्ट करती हूँ। देखिए, ट्रिग्नोमेट्री इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल्स। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है? एक रिलेशन बताता है हमें साइड्स और एंगल्स का, यानी कि हम साइड्स और एंगल्स को कैसे रिलेशन कर सकते हैं, कैसे उसको आपस में कनेक्ट कर सकते हैं साइड्स और एंगल्स को, और कैसे हम साइड से एंगल मेज़र कर सकते हैं या एंगल से साइड फाइंड कर सकते हैं। तो इसका रिलेशनशिप बताता है हमारे साइड्स और एंगल्स का। ठीक है, तो अब देखिए, अब मैंने आपको ये बता दिया था, इसको एच कहते हैं, इसको बी कहते हैं, इसको पी कहते हैं, हाइपोटेनस, बेस और परपेंडिकुलर। तो अब देखिए, जब इसका एंगल चेंज होएगा, यानी जो थीटा होता है वो चेंज होएगा, तो इसकी यानी ये साइड भी चेंज हो जाएगी। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ, जैसे इसी में देख लीजिए, अगर मैंने एंगल इसका सी कर दिया, अगर ये एंगल सी हो गया, तो उसके अपोजिट कौन सी साइड आएगी? ये, तो ये साइड आएगी। तो मीन्स ये क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। जैसे मैंने आपको बताया था, ये एंगल ए है, तो एंगल ए के अपोजिट कौन सी साइड थी? ये, तो ये क्या था? हमारा परपेंडिकुलर था। लेकिन अब एंगल हमारा क्या हो गया? सी हो गया, यानी कि एंगल चेंज हो गया। एंगल चेंज हुआ तो हमारा उसकी अपोजिट साइड कौन सी हो गई? ये वाली साइड। तो ये हमारा क्या हो गया? परपेंडिकुलर हो गया, और ये चीज़ हमारी क्या हो गई? बेस हो गई। ठीक है, जैसे कि इसको हम टिल्ट करके भी कर सकते हैं। जैसे अब मैं इसको बना देती हूँ दोबारा से, इसी को टिल्ट कर देते हैं, तो ये चीज़ ऐसे हो जाएगी यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारा बी, सी, और ये चीज़ हमारी ए हो गई। बी पे हमारा राइट एंगल था पहले से। ठीक है, तो ये चीज़ हमारी सी एंगल नीचे आ गई, ये एंगल आ गया हमारा। तो सी के अपोजिट एंगल कौन सा हुआ? तो जैसे कि हमने उसमें देखा था, ये चीज़ थी हमारी, तो इसको घुमा दिया हमने, इसको टिल्ट कर दिया, तो ये चीज़ हमारा बेस आ गया, और हमारा
ये ए ऊपर हो गया यानी कि ये घूम गया, तो जो भी सी के अपोजिट होएगा वो हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा। देखिए जो भी एंगल हो, चाहे वहाँ पे सी हो, चाहे बी हो, चाहे ए हो, चाहे थीटा हो, कुछ भी हो, उसके अपोजिट जो भी साइड होएगी वो उसका परपेंडिकुलर रहेगा। जैसे यहाँ पे ए के अपोजिट क्या थी, ये बी सी थी, तो ये इसका परपेंडिकुलर था। लेकिन जब हमें सी एंगल मेज़र करना था तो हमारा परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो आपको कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए। ये कन्फ्यूज़न आपकी जब मैं सम करवाऊंगी तब आपकी सॉल्व हो जाएगी। तो आपको देखिए यहाँ पे मैं आपको पाइथागोरस थ्योरम करवाऊंगी जिससे आपको ये सम करना बहुत ईजी हो जाएगा। तो यहाँ पे ये मैंने बताया था आपको परपेंडिकुलर होता है, ये हमारा बेस होता है, ये हमारा हाइपोटेनस होता है। तो आपको हमारी पाइथागोरस थ्योरम पता है क्या होता है, एच स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर होती है बेटा। देखिए जब मुझे एच फाइंड करना हो, एच स्क्वायर फाइंड करना हो, तो मैं क्या करूँगी, बेस प्लस पी यानी कि बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, तो मेरा हाइपोटेनस फाइंड हो जाएगा। जब मुझे क्वेश्चन में मुझे बेस फाइंड करना हो तो मैं क्या करूँगी, इसको परपेंडिकुलर को इस साइड ले आऊँगी, यानी कि एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इक्वल्स टू बेस यानी बी स्क्वायर। ठीक है जी। अब बेटा देखो, जब मुझे कभी परपेंडिकुलर फाइंड करना हो तो मैं परपेंडिकुलर को इस साइड ही रखूँगी और मैं क्या करूँगी, बेस को उस साइड भेज दूँगी, साइड चेंज हो जाएंगे। एक ही फॉर्मूले से आप 3 फॉर्मूले बना सकते हैं। जब आपको हाइपोटेनस फाइंड करना हो तो आप ऐसे करना, जब आपको बेस फाइंड करना है तो आप माइनस कर देना, और जब आपको परपेंडिकुलर करना है तो भी आप ऐसे करके सॉल्व कर सकते हैं। आप देखिए इस पे अंडर रूट करके भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे पी निकालना हो, फाइंड करना हो, पी स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और पी हो सिंपल यानी पी इक्वल्स टू पी लिखेंगे तो उस पर अंडर रूट आ जाएगा, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है बेटा। अब हमारा क्या आता है, अब हमारे आते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अब आते हैं हमारे ट्राइग्नोमेट्रिक रेशियो। अब रेशियो आपको पता है, रेशियो क्या होते हैं, अपॉन में। ठीक है, जैसे कि हम 2/3 इस टाइप से करते हैं, तो इसमें क्या होता है, मैं आपको एक फॉर्मूला बताऊंगी जो बहुत ही सिंपल है और आपको आगे भी 10th 11th 12th में भी काम आएगा। तो क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है हमारा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। या फिर आपको एक सिंपल वे बताती हूँ, पापा बॉर्नविटा पी लूँ, हाँ हाँ बेटा। ठीक है बेटा, आप कैसे भी याद कर लीजिए, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, या पापा बॉर्नविटा पी लूँ, हाँ हाँ बेटा। तो आपको जो भी सिंपल लगे आप उस फॉर्मूले से इसे सॉल्व कर सकते हैं। चाहे आप पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले इसे करें, या फिर पापा बॉर्नविटा पी लूँ, हाँ हाँ बेटा, जो भी आपको सिंपल लगता है आप उसे फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए, अब इसके रेशियो क्या बनते हैं मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे S4 होता है हमारा साइन थीटा। साइन थीटा, साइन थीटा क्या होता है हमारा, P/H। साइन C4 क्या होता है हमारा, कॉस थीटा। कॉस थीटा हमारा तो होता है B/H। अब T4 आती है हमारा होता है टेन थीटा। टेन क्या हो गया हमारा, P/B। ठीक है बेटा। अब क्या होता है, साइन का उल्टा होता है हमारा कॉसेक। उल्टा यानी कि रिवर्स, रेसिप्रोकल, कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा होता है H/P, और S का उल्टा होता है, S का उल्टा आप ऐसे भी कर सकते हैं, C होता है, और C का उल्टा S होता है यानी कि सेक। सीकेंड भी कहते हैं इसे, सेक थीटा। सेक होता है H/B, यानी मैं भी आपको दिखाऊंगी। और 10 का उल्टा होता है कॉट, कॉट थीटा, P/B। P/B होता है बेटा। आप देखो, आप इसको एक फॉर्मूले को इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि साइन थीटा इक्वल्स टू 1/cos थीटा, सॉरी 1 कॉसेक थीटा, या कॉसेक थीटा इक्वल्स टू 1/sin थीटा। ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं, सेक थीटा इक्वल्स टू 1/cos थीटा, और टेन थीटा इक्वल्स टू कॉट थीटा। और हम ये भी लिख सकते हैं टेन थीटा को, टेन थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। और हम कॉट थीटा को, इसका रेसिप्रोकल होता है कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। ठीक है बेटा, हम इस टाइप से हम ये सारे फॉर्मूले हमें लर्न करने हैं, और इसी के बेस पे ही हमारे सारे
8.1 एक्सरसाइज है, इसी पे बेस है हमारी सारी। आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और देखिए, आपको सिंपली ये फॉर्मूला याद करना है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, या पापा बॉर्नविटा पी लूँ हाँ हाँ बेटा। तो S फॉर साइन थीटा, C फॉर कॉस थीटा, T फॉर टेन थीटा। साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक थीटा, कॉस का सेक थीटा और टेन का कॉट थीटा। साइन को हम कॉसेक को हम 1/sin लिख सकते हैं, सेक को हम 1/cos लिख सकते हैं, टेन को कॉट लिख सकते हैं, टेन को हम sin/cos भी लिख सकते हैं, कॉट को sin/cos भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपको कोई भी डाउट हो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।